हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन नीता देवान और आजकल मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसको कौन लोग कर सकते हैं, इसको कैसे करना चाहिए और इसमें आप क्या खा सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को। तो इसलिए एक जो वीडियो है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर हमने डेडिकेट करा है और आज हम आपके सारे क्वेश्चंस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट यानी इंटरवल, आप इंटरवल में फास्ट करते हैं और इंटरवल में खाते हैं। अगर हम नॉर्मल और नेचुरल देखते हैं, सपोज आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप शाम को 7-8 बजे खाना खा लेते हैं और उसके बाद सुबह 7-8 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो आपका 12 आवर फास्ट हो जाता है। तो कोई लोग नॉर्मली और नेचुरली भी ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में। फिर हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें हमारे फास्ट बहुत होते हैं। कोई मंडे का फास्ट रखता है, कोई फ्राइडे का रखता है, थर्सडे का, एकादशी, पूर्णमासी। तो ये जो सारे फास्ट है ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है, बिकॉज हमारे पूर्वजों को भी ये पता चला कि फास्टिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी बॉडी को रिजुविनेट करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। अगर आप जैनिज्म में देखते हैं तो जो पुराना उनका कल्चर था उसमें ये रहता था कि सनसेट तक खाना है और सनराइज तक फिर आपने फास्टिंग रहना है, उस पीरियड में कुछ नहीं खाना है। तो ये फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों फास्टिंग को प्रमोट करते हैं? फास्टिंग को हम इसलिए प्रमोट करते हैं कि इससे हमारा जो हम एक्सेस खाते हैं वो फैट में बदल जाता है। अब वो फैट स्टोर्ड फैट है। अगर हम अपनी बॉडी को फास्ट में डालते हैं तो ये स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। इसको हम ऑटोफेजी भी कहते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी का फैट खुद खा रहे हैं। सो दैट इज़ रियली अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। सो नाउ व्हाट आर द वेरियस वेज, कौन कौन सी मेथड्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की? एक तो जैसे हमने कहा कि आप 12 आवर फास्ट रखते हैं, यानी कि आप रात को 8 बजे खाना बंद करते हैं और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं। फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 14 आवर्स तक फास्ट रख सकते हैं। 10 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो होती है। बेटर है आप 16 आवर्स फास्ट करते हैं और आपका ईटिंग विंडो 8 आवर्स की होती है। कुछ लोगों का जो गोल्स हैं वो इतने दे आर सो डेडिकेटेड टू देयर गोल्स कि वो अपनी जो विंडो है वो फास्टिंग विंडो 18 आवर्स की कर देते हैं, 20 आवर्स की कर देते हैं। सो ये आप अपनी फास्टिंग और जो फीडिंग विंडो है, ईटिंग विंडो है, उसको अपने कन्वीनियंस और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग टू आप चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप स्लोली स्टार्ट करें, 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो रखें, फिर 13, 14 ऐसे उसको इंक्रीज करें। सो दैट विल हेल्प यू टू सस्टेन दिस प्रोग्राम फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब इसमें एक और भी है, यानी 5-2 से क्या मतलब है, यानी आप 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन आप फास्ट करते हैं। 2 दिन आप हफ्ते में यानी 500 से 600 कैलोरी ही खाते हैं। आप ऑल्टरनेट डे भी फास्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दिन आप पूरा दिन 24 आवर्स कुछ मत खाएं और आप नेक्स्ट डे नॉर्मल खाना खाएं। तो इसको करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अब इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो देखे गए हैं। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपका वेट लॉस होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर होता है, आपका मेंटल जो फॉग है वो कम होती है, मेंटल अलर्टनेस आ जाती है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल बेटर हो जाता है, आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो बेटर हो जाती है और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, यानी आपकी उम्र लंबी होती है। सो आई थिंक इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब जो टाइप 2 डायबिटिक हैं
अगर आपको बहुत सीवियर और सीरियस मेडिकल इश्यूज नहीं हैं तो उन लोगों के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़फुल है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिनको नहीं करनी चाहिए? वो हैं जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो अंडरवेट हैं, या जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटिक हैं, जो कुछ जिनको सीवियर मेडिकल इश्यूज हैं, वो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही आपको बता सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि हमारे को इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाना चाहिए। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ये एक डाइट प्लान नहीं है, आप ये कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। सो अगर आपका जो ईटिंग विंडो है, सपोज आप जो मोस्ट पॉपुलर और जो बेस्ट रिजल्ट्स देती है वो 16-8 की विंडो है, विच इज़ डूएबल ऑल्सो, यानी आप उसको कर भी सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, आप अपना रात को आपने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और आप 12 बजे अपना ब्रंच ले लेते हैं, तो ये एक इजी ऑप्शन हो जाता है। अब आपके पास 8 घंटे अगर हैं खाने को, तो आप उन 8 घंटों में अगर नॉर्मली जितना आप रोज़ खा रहे हैं 3 मील्स और 2 स्नैक्स, वो पूरा का पूरा खाना अगर आप उन 8 घंटों में खाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, अनकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो इसका मतलब कि आपको अपनी जो ईटिंग विंडो है उसमें कम से कम अराउंड 2 मील्स और 2 स्नैक्स रखने चाहिए, ताकि आपका जो कैलोरी काउंट है वो कम हो। दूसरी बात, क्या खाना चाहिए कि आपको भूख ना लगे। कई लोग कहते हैं कि हमने फास्ट करा, हमारा हेडेक हो गया, फटीग हो गया, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो उसमें खाने में जो आप अपना रिफाइंड शुगर्स, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी हजम हो जाता है और आपको भूख दोबारा लगने लगती है। इसका आपको प्रोटीन्स खाने हैं, यानी कि आप साबुत दालें लें, चने, राजमा, उसके साथ ब्राउन राइस ले लें, रोटी ले लें, ज्वार बाजरा की रोटी ले लें, और सब्जियां और फ्रूट, ये आपके पेट को भरते हैं और ज़्यादा देर तक आपके खाने को पेट में रखते हैं। आप इनको ज़रूर अपने ईटिंग विंडो में इंक्लूड करें, यानी हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, और आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला मील खाएंगे तो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। अब ये तो बात हो गई कि हम ईटिंग विंडो में क्या खा रहे हैं। अब जो फास्टिंग विंडो है उसमें क्या करना है, उसमें ऑब्वियसली आप कुछ खा तो सकते नहीं हैं, बट आप पी सकते हैं। क्या पी सकते हैं आप उसमें पानी पी सकते हैं, 0 कैलोरी ड्रिंक है, एंड उसमें वैसे भी इसमें हाइड्रेटेड रहना बॉडी को बहुत ज़रूरी है, तो आप पानी पीजिए। आप डिटॉक्स वाटर आपने बना रखा है वो पीजिए। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, या आप कोई ऐसी ड्रिंक ले सकते हैं जो अराउंड 50 कैलोरीज की हो। 20 to 50 कैलोरीज से आपका फास्ट से आप नहीं जाते हैं बाहर। अगर आप सोचें कि आप अपनी दूध वाली चाय नॉर्मल ले लें, या कोई लोग पूछते हैं कि क्या हम जो रात को दूध पीते हैं वो पी सकते हैं 1 कप, तो वो आपके फास्ट को ख़त्म कर देगा, वो आप नहीं ले सकते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि आप 0 कैलोरी ड्रिंक लेंगे, या आप अराउंड 50 कैलोरीज तक की कोई ड्रिंक ले सकते हैं। अपने फास्टिंग पीरियड में आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा, सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। नाउ we have talked about so many things, what to eat, what not to eat, and how to make it sustainable and a part of your life. ये सब बातें जो हैं ये आप अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें, और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि ये एक लाइफस्टाइल है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो चाहें कर सकें, खा सकें। आप कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो कोई एक आधा, सपोज़ अगर आप
वर्क हार्ड, आपका जो जिम है या आपका जो वर्कआउट है वो अर्ली मॉर्निंग में है, तब उसमें ये रहता है कि आप उस वक्त फास्टिंग ना करें, आप अपना ब्रेकफास्ट लें और डिनर स्किप कर दें। तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग टू देखना पड़ेगा कि आपके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ सूट हो रही है और आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको में आपकी क्वेरीज को मैंने एड्रेस करा एंड यू enjoyed listening to it, and please do share it with your friends if you like it, and I hope it helps you. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, लाइफस्टाइल पे, तो आप पुट अप कर सकते हैं और मैं उसका आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।